प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। ठंड का रौद्र रूप हो रहा है, दिखाई दे रहा है। प्रचंड ठंड प्रदेश भर में लोगों को परेशान कर रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो तापमान में खास परिवर्तन के आसार नजर नहीं आते। 12 और 13 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बादल छाए रहेंगे। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। और 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से फिर शीतलहर का दौर शुरू होगा। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी, लेकिन अभी ये ठंड का रौद्र रूप, ये प्रचंड रूप आगे भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कह दिया है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बादल छाए रहेंगे आने वाले 1-2 दिनों तक। तापमान में हालांकि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना अभी 1-2 दिनों में बताई जा रही है, लेकिन 14 जनवरी से फिर शीतलहर का दौर शुरू होगा। 24 घंटों में तापमान में कोई खास परिवर्तन के भी आसार नहीं जताए हैं। कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है और इस कोहरे ने भी और ज्यादा ठंड बढ़ा दी है। लोग इस ठंड से, सर्दी से बचने के तरह तरह के जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं अलाव का सहारा लेते लोग नजर आते हैं तो कहीं गर्म पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन इस कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है, यातायात को प्रभावित किया है। और मौसम विभाग कह रहा है अभी कुछ दिन और तो इस कोहरे को, इस सर्दी को, इस मौसम को और इस गिरते हुए तापमान को झेलना ही पड़ेगा। तो तैयार रहें मरुधरावासी, तैयार रहें पिंक सिटी के निवासी। इस सर्दी से बचाव के तमाम जतन कर लें, क्योंकि अभी मौसम विभाग ने अलर्ट दे दिया है कि सर्दी कुछ दिन और यूं ही इसी तरह से अपना रौद्र रूप दिखाएगी। ठंड का असर यूं ही प्रचंड रहेगा। तापमान भी आपको दिखा रहे हैं, क्या कहता है तापमान का मीटर। 9 डिग्री जयपुर में, अजमेर में 10, जैसलमेर में 5। अलग अलग शहरों का, जिलों का ये तापमान देखिए और समझिए सर्दी के इस प्रचंड रूप के बारे में। शेखावटी अंचल में हालांकि सबसे ज़्यादा ठंड का ये रूप, ये रौद्र रूप दिखाई देता है। ठंड प्रचंड नज़र आती है। और अब चिकित्सा विभाग भी पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है, तमाम व्यवस्था की गई है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। झालावाड़ से तरुण हमारे साथ जुड़े हैं। एक एक करके तमाम रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, सहयोगी जुड़ेंगे मेरे, और उनसे जानेंगे इस मौसम का हाल। झालावाड़ आपको लिए चलते हैं। तरुण, क्या कह रहा है झालावाड़ का टेम्परेचर? और अगर फॉग की बात करें, कोहरे की बात करें, तो उसका कितना असर यहाँ पर? जी बिल्कुल, झालावाड़ में भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। और अभी जैसे कि आप देखते हैं कि सुबह के 7 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हल्की धुंध है वातावरण में। आज सवेरे भी इस तरह का माहौल था कि सड़कों पर वाहन चालकों को गाड़ी के हेडलाइट जलाकर गुजरना पड़ा। और हालांकि टेम्परेचर में जो पिछले दिनों में देखा जाए तो उसके अपेक्षाकृत टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते कुछ जो सर्दी का भी असर कम हुआ है। जिस तरह की शीतलहर का दौर था पिछले सप्ताह में, वो दौर कम हुआ है, लेकिन कड़ाके की सर्दी अभी भी जारी है। लोगों को अलाव जलाकर अपनी सर्दी दूर करने का जतन करना पड़ रहा है। तो जो जल्दी सवेरे जो लोग सड़कों पर निकलते हैं, जिन्हें यात्राएं करनी हैं, उन्हें सड़कों पर गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जिले में भी जो कड़ाके की सर्दी है वो अभी जारी है, लेकिन शीतलहर से थोड़ी राहत मिली है। दिन का तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, तो रात का तापमान भी थोड़ा बढ़ा है, जिसके चलते थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन जो सवेरे का समय होता है उस समय अभी भी धुंध और कोहरे का असर है। धुंध और कोहरे का असर है। मौसम विभाग क्या कह रहा है और किस तरह से लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको इस धुंध से, इस कोहरे से, इस सर्दी से बचने के जतन करते हुए किस तरह से नजर आ रहे हैं यहाँ पर लोग?
जी बिल्कुल, लोगों का जहां तक सर्दी का है तो जो लोग सवेरे जल्दी निकलते हैं, जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, उन्हें भी गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। अलाव जलाकर ही अपनी सर्दी दूर करनी पड़ती है। हालांकि किसानों के लिए ये अभी मुश्किल भरा समय है, क्योंकि किसानों के लिए सिंचाई का मौसम है और जो कि बिजली विभाग है, कई बार अघोषित बिजली कटौती के चलते जब दिन में बिजली की उपलब्धता कम हो जाती है तो उसके बाद किसानों को सिंचाई के लिए रात के समय बिजली दी जा रही है। और ऐसी कड़ाके की सर्दी में किसानों को रात में सिंचाई के लिए अपने खेतों तक पहुंचना पड़ता है और ये एक मुश्किल भरा समय। फिर पाली लिए चलते हैं। श्याम चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाली से। श्याम, क्या हाल पाली के, क्या कह रहा है मौसम और क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग? जी, पाली की हाल बता दें तो पिछले 4 और 5 जनवरी को जिस तरीके से कड़ाके की यहाँ पर ठंड पड़ी थी, उसके बाद लगातार बादल होने की वजह से लगातार ठंड में बहुत कमी आई है। और पिछले 2 दिन में तो बिल्कुल भी पाली शहर समेत जिले की बात करें तो ठंड में बहुत कमी आई है। यहाँ का टेम्परेचर अधिकतम टेम्परेचर पर आ गया, जो सर्दी में सबसे ज्यादा पे है। और वर्तमान में अभी जो हालात है पिछले 2 दिन से कि यहाँ पर ठंड के नाम पे बिल्कुल भी नहीं है। जो कड़ाके की ठंड बताई जाती है, जनवरी और फरवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन पाली जिले में अभी तक इस ठंड और सर्दी का एहसास लोगों को नहीं हुआ है। हालांकि 2 दिन 4 और 5 जनवरी को जिस तरीके की सर्दी पड़ी थी, उसके बाद लोगों को अपने सारे और घरों से बाहर, घरों के अंदर रहने पर मजबूर किया था। लेकिन अभी वापस बादलों की वजह से जो है सर्दी की में बहुत तापमान शुक्रिया श्याम, बहुत कमी आई है। और तरुण आपका भी शुक्रिया।